हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी थर्ड की जो यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है, ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD। ये COPD क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो मेनली ये है एक पल्मोनरी डिजीज़ है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स। यानी कि ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है लंग्स की, जो कि हमारे लंग्स के अंदर एयर फ्लो के जो रेट होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स आते हैं ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसमें कफ भी होता है। म्यूकस प्रोडक्शन, जो कि इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, जो कि होता है स्पुटम, जो इसे हम बलगम कह सकते हैं। और एक वीजिंग इसके सिम्टम्स हैं। वीजिंग मतलब क्या क्या होता है कि गले में घर घर की आवाज़ हो जाती है, जिससे कि हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो पाती। तो वो एक इसके सिम्टम्स हैं। कोज, ये किस वजह से होती है? ये कैसे होता है? बाई इरिटेटिंग गैसेस, यानी कि जो कि इन्वायरमेंटल के अंदर जो इरिटेटिंग गैस होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि एलर्जी कोज करती है, उनकी वजह से ये डिजीज़ कोज हो जाती है। और सिगरेट स्मोक जो होती है, धूम्रपान, उनसे भी ये डिजीज़ कोज हो जाती है। सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोक, जो क्या होता है कि एक पर्सन के साथ सिगरेट स्मोक में पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो उससे भी ये डिजीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो मेनली टू कंडीशंस बाय विच COPD अकर्स। इसकी जो मेनली दो कंडीशंस होती है जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो अकर्स होती है। पहली होती है एम्फाइजिमा। इट इज़ ए कंडीशन इन विच एल्वियोली एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट एयर पासेज ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स आर डिस्ट्रॉय। ये एक कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो एल्वियोली का लास्ट पार्ट होता है, जिसमें से एयर पासेस होती है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एम्फाइजिमा। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स ट्यूब विच कैरी एयर सैक टू एंड फ्रॉम द एयर सैक ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइनिंग होती है ब्रोंकियल ट्यूब की, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो अंदर और बाहर आने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोसिस कैसे कैसे करते हैं? इमेजिंग टेस्ट से करते हैं, ब्लड टेस्ट से करते हैं, लंग्स फंक्शन के टेस्ट से। इन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि हमें ये COPD डिजीज़ जो है वो है या नहीं है। नोट, इसमें क्या है? देयर आर नो क्योर फॉर द COPD बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प टू ईजी सिम्टम्स। इसका क्या है कि अभी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं आया है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स जो हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट उसका हम कैसे करेंगे? मेडिकेशन से कर देंगे, बाय यूजिंग द ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करके हम उसको मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। इसका हम ट्रीटमेंट ऐसे कर देते हैं। और दूसरा जो है ऑक्सीजन थेरेपी से भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे इफ़ बॉडी ऑक्सीजन लेवल इज़ टू लो, जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल टू लो हो जाएगा, ज़्यादा ही कम हो जाएगा, देन गिव सप्लीमेंट्स ऑक्सीजन थ्रू मास्क और नेजल कैनुला। जब उसको ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड की जाती है तो मास्क से या फिर नेजल कैनुला से। तो ये होती है ऑक्सीजन थेरेपी। इसका जो फर्दर जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है वो है सर्जरी। In the severe of when other treatment have failed, then it is final option to prevent from severe emphysema। तो क्या होता है कि जब क्रिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब सारे ही ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा सर्जरी का ऑप्शन होता है। तो सर्जरी फर्स्ट टाइप की जो सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, उसे कहते हैं बल्कटोमी, इन विच रिमूवल ऑफ लार्ज एबनॉर्मल एयर स्पेसिस फ्रॉम लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर जो लार्ज एबनॉर्मल एयर स्पेस होता है उसको हम रिमूवल कर देते हैं। अनदर टाइप क्या है, इसके अंदर क्या होता है? बाय लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन। इसके अंदर जो वॉल्यूम है लंग्स का वो रिडक्शन कर देते हैं, इन विच रिमूवल ऑफ डैमेज अपर लंग्स टिश्यू। जो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो रिमूवल कर देते हैं
जो डैमेज टिश्यू हो चुके हैं लंग्स के अपर पार्ट के, उनको रिमूवल कर देते हैं। आल्सो लंग्स ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्शन इज सम केस। तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उसमें लंग्स ट्रांसप्लांट का भी एक ऑप्शन बच जाता है, जो कि सर्जरी में ही आता है। अब क्या है, अब इसमें जो ड्रग्स है वो हम कैसे कैसे देते हैं। इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स आर हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं स्मूथ मसल्स को, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर से एयर का फ्लो नॉर्मल हो जाता है। इसमें दो तरह के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होता है उनका जो एक्शन होता है वो 4 आवर्स से 6 आवर्स तक होता है, जबकि लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर्स होता है वो अप टू 12 आवर्स तक काम करते हैं। और इसके अंदर जो दूसरी है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड से भी हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स आर कॉमनली गिव विद द इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है उनको इनके साथ में दिया जाता है। किसके साथ में? ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में दिया जाता है। अब इसमें जो ड्रग्स आती है वो है, फर्स्ट इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स। तो इनके अंदर क्या होता है, इन सीवियर, इस ड्रग को जो है इन सीवियर सीओपीडी की कंडीशन में दिया जाता है। सेकेंड ड्रग आती है थियोफाइलिन इन चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी जो चेस्ट है वो टाइटनेस हो जाती है और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, उस कंडीशन में हम थियोफाइलिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड आती है एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल्स। वैक्सीन में क्या होता है कि डॉक्टर माइट रिकमेंडेड दैट ईयरली फ्लू शॉट, मतलब कि एक सिंगल सीरीज या सिंगल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसकी वजह से पूरे ईयर का एक सिंगल ही ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं डॉक्टर, जिसमें होता है प्लूमोकोकल वैक्सीन और द वूफिंग कफ वैक्सीन। ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके फार्मा।